हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि किस तरीके से लखन और उसकी फैमिली के बीच में कंट्रोवर्सी कहां तक पहुंच चुकी है। लेकिन इस कंट्रोवर्सी में नए क्वेश्चंस, नए एलिगेशंस जो लगाए जा रहे हैं, उन एलिगेशंस पे बात करने वाले हैं और उनकी सच्चाई पे बात करने वाले हैं हम लोग आज इस वीडियो में। जैसे कि एक सब्सक्राइबर ने लखन के पोस्ट पे एक कंप्लेन भरा मैसेज किया। देखो, हर सब्सक्राइबर का हक होता है और ये क्वेश्चन सिर्फ उसी ने नहीं है, ऐसे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, ऐसी बहुत सारी ऑडियंस है जिनके दिमाग में सेम क्वेश्चन आ रहा है और जो सेम पॉइंट ऑफ व्यू रखते भी हैं। तो वहां पे सब्सक्राइबर ने, मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी, ये क्वेश्चन उनसे पूछा कि तब तुमने क्यों स्टैंड नहीं लिया जिस समय पे तुम्हारी मम्मी के बारे में और तुम्हारी भाभी के बारे में बात हो रही थी। और तो और उन्होंने ये भी बोला कि आप चाहे तो इस मुद्दे को घर में बैठ के सॉल्व कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे इस तरीके से नहीं करना चाहिए। मतलब एक प्लीजिंग वे में उन्होंने अपनी जो है दिल की बात पोस्ट पे रखी, जिसके रिप्लाई में लखन ने भी उनको जवाब दिया और लखन ने भी यह बोला कि मैं यही था जब ये सारी चीजें हो रही थी, मैं यही था जब मेरी बीवी के ऊपर ताने मारे जाते थे, उसकी फैमिली को बहुत अनाप शनाप बोला जाता था, मैं यही था जब मुझे बद्दुआएं दी जाती थी, मेरी कभी औलाद ना हो, मुझे इस तरीके का बद्दुआ दी जाती थी, मेरा सत्यानाश हो जाए। मतलब जो भी चीजें हुई, जो भी अंकल ने बोला, वो सब चीजें इन्होंने वहां पे बताया कि। और ऑडियंस ने जो हेट कमेंट्स करे हैं उसका भी रीजन यही है कि ये अपनी हर वीडियो में हमें टारगेट करते थे, अपनी हर वीडियो में हमें ताने मारते थे, जो ऑडियंस देखती थी और उसके हिसाब से फिर इन लोगों को हेट कमेंट्स आते थे। तो इस तरीके से बहुत लंबा चौड़ा रिप्लाई था, मैं यहाँ पे आप सबके लिए लगा दूंगी। तो वहां पे जब लखन ने अपना साइड बोला तो वहां पे अंकल का भी एक रिप्लाई आया और उन्होंने भी अपनी बात बताई, अपनी साइड बताई कि मैं भी यही था कि जब मेरी वाइफ का मजाक बनाया जाता था, उनके सर दर्द का, उनके माइग्रेन का, आंटी को माइग्रेन है और प्रॉब्लम रहती है इस चीज की, वो कई बार अपने ब्लॉग में बता चुके हैं, तो इसका मजाक बनाते थे। जब मैं मुंबई जाता था तो बहुत कुछ उनके पीछे से होता था और उन्होंने भी मतलब बहुत कुछ अपने दिल की बात बोली कि मैं भी ये सब चीजें देखता था, मतलब मैं भी सफर करता था। तो देखा जाए तो दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए बहुत सारी कंप्लेन्स हैं और वो कंप्लेन्स इसीलिए रह गई क्योंकि वो कंप्लेन्स सॉल्व नहीं हुई। एक दूसरे से बात करके अगर ये कंप्लेन घर के अंदर हल हो जाती या इसका कोई बीच का सोल्यूशन निकल जाता तो शायद यहाँ तक बात बढ़ती ही नहीं। और तो और अंकल ने अपनी वीडियो में ये भी बताया, कमेंट में ये लिखा था कि मेरी वाइफ की बहुत सारी वायरल वीडियोस डिलीट भी कराई गई, मेरी वाइफ का चैनल जो है वो डिलीट कराने की साजिश की जाती थी कि किसी भी तरीके से जो है आंटी का चैनल बंद हो जाए। और भी काफी सारी चीजें बोली, मैं शायद मिस आउट कर रही हूँ। तो ये सब चीजें हुई। एक्चुअली अभी इस समय माहौल ये बना हुआ है कि जब से ये एलिगेशन लगाया जा रहा है, जब से इस बारे में बात हो रही है कि क्या वाकई में अंकल आंटी के ऊपर जो हेट कमेंट्स थे उसमें कहीं ना कहीं लखन का हाथ है, क्योंकि ये एलिगेशन लगाया गया है और उसके बाद पब्लिक का एक अलग ही थॉट प्रोसेस हो गया है। हर कोई यही पूछ रहा है और हर कोई यही जानना चाहता है कि क्या वाकई में इसमें लखन इन्वॉल्व है, क्या वाकई में उन्होंने अपने पेरेंट्स के लिए नेगेटिव कमेंट्स करवाए हैं, इस हद तक करवाए हैं। क्योंकि ये एलिगेशन आप जानते ही हो कि कहाँ से आए हैं, कभी हिंट में आए हैं, कभी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आए हैं। तो कहीं ना कहीं ऑडियंस के दिल में एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि क्या वाकई में इन सब के पीछे ये सब चीजें हैं। तो लखन ने देखो ये बात भी क्लियर करी कि मैं इन सब चीज के पीछे नहीं हूं और उन्होंने तो सीधा सीधा रास्ता बताया कि भैया टेढ़े मेढ़े रास्ते से मत जाओ, सीधा सीधा रास्ता जाओ। अगर तुम्हें लगता है कि इन सब चीजों के पीछे मैं हूं तो आप पूरी तरीके से तफ्तीश कराओ, पूरी तरीके से प्रूव लो और भैया जाओ। हर चीज के लिए देखो, अगर आपको कोई इस हद तक परेशान कर रहा है और आपको इस हद तक कोई स्ट्रेस दे रहा है तो आपके पास पूरा राइट है भैया, अगर आपके पास पूरा राइट है सच जानने का कि इन सब चीजों के पीछे कौन है। क्योंकि शक के घेरे में तो बहुत कुछ होता है, शक तो कोई किसी पे भी कर सकता है और जब इस तरीके की सिचुएशन होती है तो शक बनना भी लाजमी है। वहां पे ये सब चीजें तब से शुरू हुई जब से इनके छोटे भाई ने स्टैंड लिया था अपनी मदर एंड भाभी का, और उनका स्टैंड भी सही था। हर कोई बच्चा होता तो शायद वो यही सोचता और अपने पेरेंट्स के लिए कोई भी नहीं सुन पाता। तो एक थॉट, एक ह्यूमन नेचर है कि एक थॉट आता है कि भैया परिवार के अगर सब लोगों को परेशानी थी और जब परिवार के बहन, मतलब जब परिवार की माँ और दूसरी बहू के ऊपर बात आई तो तब क्यों नहीं बोला और अब क्यों बोला। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन सेंटिमेंट्स एक है, इमोशंस एक है कि यहाँ पे वो अपनी मम्मी की ज्यादा केयर करते हैं, अपनी मम्मी के सपोर्ट में है और वहां पे उनको भी अपने हस्बैंड का रोल निभाना है, वो एक वाइफ के लिए खड़े हैं। यहाँ पे बेटा अपनी माँ के लिए खड़ा है, वहां पे पति अपनी वाइफ के लिए खड़ा है। तो बस रोल अलग अलग हो गए लेकिन इमोशंस दोनों के ही एक हैं। और ये जो एलिगेशंस है ना, ये शक है और इस शक की वजह से मुझे लगता है इन लोगों के बीच में ना आपस में ट्रस्ट एक दूसरे पे डगमगा गया है, विश्वास टूट गया है। और अभी तक इन चीजों का आई डोंट थिंक सो कि इनमें से किसी के पास भी कोई सॉलिड प्रूफ होगा जिसपे ये बोल पाए कि हाँ हमारे पास प्रूफ है और ये इन्होंने ही किया है। बस शक है
और वो शक भी इसीलिए है क्योंकि कमेंट्स में कुछ ऐसे भी कमेंट्स थे जो मैंने पढ़े थे अंकल आंटी से रिलेटेड, जो इनकी पर्सनल चीजों पे भी कमेंट आए। आई थिंक वो शायद परिवार के या नियर डियर या लोगों को ही पता होते हैं। एक आधे कमेंट ऐसे थे जो इनके बुलंदशहर से रिलेटेड थे, जो काफी पर्सनल थे। तो वो सारे कमेंट्स एकदम से बाहर के सब्सक्राइबर आके कैसे कर देंगे, तो आई थिंक वहां से थोड़ा सा इन लोगों को डाउट हुआ होगा कि हो सकता है कोई अंदर का ही बंदा हो। तो अंदर का बंदा भी हो सकता है, देखो अगल बगल का भी हो सकता है, आस पड़ोस का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, और एक रैंडम सब्सक्राइबर भी हो सकते हैं। तो लेकिन ये जो पूरी भसड़ मची हुई है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो हो रही है, सिर्फ शक की बुनियाद पे हो रही है कि एक को दूसरे पे शक है और दूसरे को पहले पे शक है। प्रूव्स मुझे नहीं लगता कि दोनों में से किसी के भी हाथ में एक दूसरे के अगेंस्ट सॉलिड प्रूव्स है कि हाँ मैं प्रूफ के साथ बोल सकता हूँ कि ये इसने कराया, या वो बोल दें कि हाँ मैं प्रूफ्स के साथ बोल सकता हूँ कि ये उन्होंने कराया। तो इसमें एक ही सोल्यूशन है ना कि इन्होंने तो करा दी है, लखन ने, तो उसको तो सबूत आज नहीं तो कल, हफ्ते भर, 10 दिन में मिल ही जाएगा, पता ही चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी, कि इन सब चीजों के पीछे कौन है। लेकिन वहां पे जो अंकल आंटी के दिल में जो शक का बीज उपज गया है, उस चीज का सोल्यूशन कैसे निकलेगा, उस चीज की किस तरीके से इनके दिल और दिमाग से वो चीजें निकलेंगी कि नहीं इनके बेटे ने नहीं कराई है, या ये सच है कि इनके बेटे ने कराई है। इसी कश्मकश में ऑडियंस भी बहुत ज्यादा परेशान है। और जब से ये एक नया ट्रैक आ गया है ना, तो जितनी भी मिडिल एज ऑडियंस है, यानी कि जो आंटी अंकल की एज से रिलेट करते हैं, वो बहुत ज्यादा कनेक्शन फील कर रहे हैं अंकल आंटी से, और उनके लिए सिंपैथी भी दिखा रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बेटों को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो बेटा होने के साथ साथ एक पति भी है, देखो वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है। जो छोटा बेटा है वो अपने बेटे होने की ड्यूटी निभा रहा है। दोनों ही अपनी अपनी जगह अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। बट द प्रॉब्लम इसकी सिर्फ शक, और इस शक के घेरे में पूरा परिवार जो है वो एक दूसरे पे बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी है, एक दूसरे पे विश्वास नहीं करना चाह रहे। लेकिन जब हम लोग कमेंट्स पढ़ते हैं या ऑडियंस कमेंट्स पढ़ती है, तो ये चीज तो बहुत ज्यादा क्लियर होती है कि आपस में कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा कंप्लेन्स हैं, एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा शिकायतें हैं। और ये रीजन शिकायतें ही होती हैं। जब हमारे दिल में एक दूसरे के लिए इतनी शिकायतें बढ़ जाती हैं, तो वहां पे रिश्ते जो है डगमगाने शुरू हो जाते हैं, ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो जाते हैं। मुझे कुछ नहीं पता कि इस पूरे सिनेरियो में कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन गलत है, कौन सही है, पर मुझे दोनों के लिए ही बुरा लग रहा है, दोनों के लिए ही अच्छा नहीं लग रहा है। वहां पे लखन की शक्ल देखती हूँ तो उनके लिए बुरा लगता है, यहाँ पे अंकल आंटी की एज देखती हूँ तो उनके लिए बुरा लगता है कि दोनों ही फैमिली इस समय बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। और ये जो सोशल मीडिया स्ट्रेस होता है ना, ये वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है। एक यूट्यूबर इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकता है कि जब सोशल मीडिया पे आपके लिए इस तरीके के कमेंट्स हो, या इस तरीके की कोई हेट स्पीच देता हो, या आपके लिए गलत बात करता हो, तो वो कितना ज्यादा स्ट्रेस देता है। तो दोनों ही कंडीशन में आई थिंक जिस तरीके से लोग कमेंट सेक्शन में एक दूसरे से कंप्लेन करते हैं, शिकायतें करते हैं, ताने मारते हैं, इस तरीके से ये लोग मुंह से भी तो कर सकते हैं। यहाँ पे लिख के कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, यहाँ पे लिख के 4 चीजें और बढ़ जाती हैं और अनदर लेवल पे बात चली जाती है। तो इन लिखने टाइपिंग की बजाय एक दूसरे के सामने बैठ जाओ, बातें कर लो, शिकायतें कर लो, जितनी कंप्लेन्स दिल में है वो निकाल लो, सामने वाले की सुन लो, अपनी भी सुना लो। अगर कोई गलतियां हो गई हैं तो झुक के माफी मांग लो, पर इस मैटर को रिजॉल्व कर लो। कोई भी मैटर इतना बड़ा नहीं होता कि आपसी बातचीत से वो रिजॉल्व ना हो पाए। और वाकई में इस समय पे ऑडियंस बहुत ज्यादा परेशान है। कोई इधर बोल रहा है, कोई इधर बोल रहा है, कोई दोनों के लिए बोल रहा है, और वो भी ये सब चीजें नहीं देखना चाहती। एक हंसता खेलता परिवार, एक फैमिली व्लॉगिंग देखना चाहती है। कंट्रोवर्सी कोई भी नहीं देखना चाहता, क्योंकि हर किसी की जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम है और बंदा आता ही यूट्यूब में इसीलिए है कि चलो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाएगा, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा, थोड़ा सा मजे आ जाएंगे किसी की लाइफस्टाइल देख के। और वहां पे सोचिए आपकी इस नेगेटिव माहौल में लोग खुद अपना सर पकड़ के बैठे हैं कि यार हम तो मजे लेने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए आते थे, पर यहाँ पे तो एक अनदर लेवल की जंग छिड़ी हुई है। तो ये जंग दोनों ही के हाथ में है कि आप लोग चाहें तो इस जंग को खत्म भी कर सकते हैं, और नहीं चाहें तो फिर तो जंग जब तक चलती है चलाते रहिए। तो ये था मेरा आज का एक वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा।